हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 की हमारी जो सीरीज़ है जो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स की। उसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की डेमोक्रेसी की व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की। कि हम लोग बात करते हैं पहले डेफिनेशन क्या है भाई डेमोक्रेसी की, कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है क्या। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की वो देना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है वो डेमोक्रेसी की नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी जो है वो जैसे एक किसी कंट्री में किसी कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी जो है वो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किसी दूसरी कंट्री में एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक कंट्री में जो कर रही है, जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री में भी उसी तरह से वही लॉज या वही डेमोक्रेसी जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें इंडिया और पाकिस्तान का, दोनों अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वहाँ की डेमोक्रेसी और हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि पेन की है, पेन की एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, उसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली पेंसिल है या और रेन है, हम कंपेयर कर सकते हैं भाई कि ये ब्लू पेन है, ये ब्लैक पेन है, ये इसकी राइटिंग स्मूथ है, इसकी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी रफ है, और ये जेल पेन है, ये फाउंटेन पेन है। इसी तरह से रेन है कि ड्रॉपलेट्स हैं, कि ड्रिजल्स हैं, कि शावर्स हैं, कि क्लाउड बर्स्ट है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव अ यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर डेमोक्रेसी। ओके, तो अब चले हम लोग और आगे चीज़ जैसे बात करें, अगर हम एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी को क्या कहा भाई कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। कि लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का। ठीक है ना। तो अगर हम लोकतंत्र की बात करें या डेमोक्रेसी की बात करें कि भाई जनता के लिए या जनता के द्वारा या जनता का, तो ऑफ द पीपल, जनता का, मीन्स दैट द पीपल एक्चुअली दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पब्लिक जो है वो इलेक्ट करती है थ्रू इलेक्शंस। इट कैन बी थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जनता के लिए, यानी कि जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के हित में काम करते हैं और जनता के द्वारा, वो जनता के द्वारा चुने गए और दे आर अकाउंटेबल फॉर द पीपल। तो सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक पे ही या पीपल पे ही आके डिपेंड करती हैं। इसी तरह से अगर लेकिन ये है कि जो इन्होंने डेफिनेशन दिया वो ये एक्चुअल में इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वट एवर वर्क्स इन पर्टिकुलर कंट्री वुड वर्क इन अ डिफरेंट कंट्री ऑल्सो। सिमिलर डेफिनेशन जो है वो नहीं हो सकती। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से वो डेमोक्रेसी जो है वो गवर्न हो सकती है। तो उसकी एक डेफिनेशन देना मुश्किल है कि भाई एक इंटेलेक्चुअल में ने या एक बुद्धिजीवी ने अगर कोई डेफिनेशन दी है तो वो हर जगह जो है वो एप्लीकेबल होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ये ग्रीक वर्ड क्या है, दो वर्ड्स हैं, डीमो और क्रेटोस, है ना। तो डीमो और क्रेटोस दो वर्ड हैं। तो डीमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। ठीक है। तो उन कंट्रीज में डेमोक्रेसी, उन देशों में या डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि देयर इज अ रूल ऑफ पीपल, पीपल आर रूलिंग द कंट्री।
है ना। लेकिन ये कहे जाना कि भाई ये जो आपकी एग्जैक्टली जो ये डेफिनेशंस होती हैं ये हर जगह एप्लीकेबल होती हैं, ये भी कहना जो है वो गलत हो जाएगा डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में। क्यों गलत हो जाएगा? जैसे कि मान लो हम कंप्यूटर्स की बात करें, तो कंप्यूटर जो थे वो बेसिकली जब लाए गए थे तो उनका जो डेफिनेशन थी वो कैलकुलेशंस के लिए थी। उनका जो चीफ वर्क था, मेन वर्क था, वो क्या था? कैलकुलेशंस था, देवर बिग कैलकुलेटर्स। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर्स दे हार्डली डू एनी कैलकुलेशंस। उसके लिए हमारे पास कैलकुलेटर हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, या और अलग अलग चीज़ों के भी वो काम कर रहे हैं। तो वो जो उनका जो कोर काम था, जो एक्चुअली में जो जिसके लिए कंप्यूटर जो थे वो लाए गए थे, तो वो तो नहीं है। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी है ये कहना कि दिस एप्लीकेशन और दिस डेफिनेशन वुड वर्क एवरीवेयर, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। लेकिन हम कंक्लूड ये करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं इट इज समथिंग विच इज गवर्न बाय पीपल, और इट इज समथिंग विच is ruled by the people, or there is a accountability of people, या जो भी नेता होते हैं वो पब्लिक को लिए ही अकाउंटेबल होते हैं। तो अगर हम डिफरेंस अगर हम देखें, अच्छा रिपब्लिक क्या होता है? कोई आइडिया है रिपब्लिक का? तो रिपब्लिक जो है वो अगेन इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रिपब्लिका। तो ये बेसिकली जो है वो इसलिए यूज़ किया, जैसे हमारे जो पुराने जो हमारे जो वेद हैं या पुरानी हमारा जो इतिहास है, पुरानी हमारी जो हिस्ट्री है, उसमें हम लोग गण की बात करते हैं, या वहीं से जो है वो हमारे देश का जो है वो गणतंत्र जो है वो वर्ड जो है यूज़ हुआ है डेमोक्रेसी रिपब्लिक के लिए। उसको हम लोग गणतंत्र बोलते हैं, गण से है कि वहाँ पे जो है वो असेंबली फॉर्मेशन होती थी, और वहाँ बेसिकली जो है वो इंडिविजुअल जो पब्लिक थी उसकी बातें भी सुनी जाती थी। उसका मतलब ये हुआ कि जो इवन आपकी माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता था। तो वो एक्चुअली जो है वो रिपब्लिक की डेफिनेशन है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और वहाँ पे जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी है, इवन प्रेसिडेंट की भी है। तो वो एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है वो, ठीक है। अगर हम बात करें यूके की, तो यूके जो है वो डेमोक्रेसी तो है, लेकिन यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हेड है वो क्या है? एक मोनार्क है, एक किंग है या क्वीन है, तो वो रिपब्लिक नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। वहाँ पे सेपरेशन है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम आगे बात कर रहे हैं अभी डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जो है वो आपकी यूनिकैरमल भी हो सकती है, और बाई क्रैमल भी हो सकती है। यूनिक्रैमल्स क्या होते हैं? एक हाउस होता है, सदन का एक हाउस। यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है? बाई क्रैमल। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस योर वेस्टमिनिस्टर सॉर्ट ऑफ अ वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी, कि वहाँ पे दो जो है वो हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन जो है, जो यूके में यूज होता है, वही हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, कि लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा। तो ये जो है हमारा बाई क्रैमल वहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे एक कंप्लीट जो है वो सेपरेशन है पावर्स का बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द हेड ऑफ द स्टेट। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। यहाँ पे यूके में कौन है? मोनार्क है, किंग है, क्वीन है। और वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट जो है वो सेपरेशन है बिटवीन पावर्स का, बिटवीन द एग्जीक्यूटिव और जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है। इसी तरह से क्या है कि वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो डिपेंड करता है लेजिस्लेशन के ऊपर। जो लेजिस्लेशन है, जो लेजिस्लेटिव जो हमारी पार्लियामेंट है, वो रूल बनाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, वो जो है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, बिल्स को पास करती है, और उसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो डिपेंड करता है। तो ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव अपने आप से कोई जो है वो कानून या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा। तो यूनिकैरमल कौन सी होते हैं? यूनिकैरमल होते हैं जहाँ पे एक हाउस होता है। जैसे कि आपकी एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड या आइसलैंड, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे एक हाउस होता है। तो ये ऐसे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग तो आसान होती है, लेकिन ये होता है कि बहुत से यहाँ पे जो डिसीजन हैं वो गलत भी हो जाते हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी या कोई उनके चेक्स एंड बैलेंसेस
नहीं होते। तो ये मेजर एक डिफरेंस है, ये मैंने आपको बताया। फिर अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पब्लिक जो है वो डायरेक्टली वोट करती है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस तरह से हो सकती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कुड बी रेफरेंडम, रेफरेंडम के थ्रू हो सकती है, और किसके थ्रू हो सकती है? और हो सकती है आपके रिकॉल, और क्या हो सकता है? और वहां पे प्लेबिसाइट हो सकता है, प्लेबिसाइट है। ठीक है, और चौथा आपका इनिशिएटिव है। रेफरेंडम अक्सर ये आपके यूके में, स्विट्जरलैंड में इट इज़ वेरी कॉमन कि वहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ आता है या कुछ होता है तो उसमें पब्लिक की ओपिनियन जो है वो मांगी जाती है, और पब्लिक की डायरेक्ट ओपिनियन होती है कि भाई ये मतलब वेदर दे वांट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर दे वांट दिस लॉ और दे डोंट वांट दिस लॉ। तो ये रेफरेंडम के थ्रू हो सकता है। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट अगेन कि अगर कोई भी चीज़ उनको लानी है, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो वो पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी जो है वो आपका जो हमारा कश्मीर है, जब 1947 में जब उसकी इंडिपेंडेंस हुई, जब वो प्रिंसली स्टेट था, जब वो राजा हरि सिंह से जब वो इंडियन में, इंडिया गवर्नमेंट में या इंडियन टेरिटरी में या इंडियन में उसका जो है वो अलाइनमेंट हुआ, वो विलय हुआ उसका, तो वहाँ भी प्लेबिसाइट हुआ कि भाई पब्लिक जो है वो किसके साथ जाना चाहती है, वेदर दे वांट टू गो विद पाकिस्तान और वेदर दे वांट टू गो विद इंडिया। तो मेजोरिटी जो थी वो इंडिया के साथ आना चाह रही थी। इसी तरह से फिर आपका जो है वो इनिशिएटिव होता है कि कोई भी अगर आपका डायलॉग है जो होना है गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में, तो वहाँ पे वो एक वोटिंग करके इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो हम कराएं या ना करें। और अगर कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया है किसी भी गवर्नमेंट में तो वो रिकॉल भी कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ रिकॉल। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि हम इनडायरेक्टली जो है वो कैंडिडेट्स को चुन के भेजते हैं अपने सदन में या पार्लियामेंट में। जैसे कि हमारे इंडियन सिस्टम में होता है कि भाई हम एमपीज को और एमएलएस को हम चुनते हैं, वहाँ पे जो है वो इलेक्शन होता है और वो हमारे जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे जो है जिनको हम चाहते हैं कि भाई वो जो है जीते और वो जाके हमारी बातों को सदन में या पार्लियामेंट में या विधानसभा में या या असेंबली में रखें। तो उनको हम लोग चुन के जो भेजते हैं, तो दैट इज नोन एज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई, इनडायरेक्ट सॉरी, और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई वो लिबरल या प्रोएक्टिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट जो होती है वो क्या होती है? लिबरल या प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बात की आपको डेमोक्रेसी की। अच्छा, कुछ आपके इसमें कुछ कार्टून्स भी बने हुए हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग कुछ बात कर लें। ये जैसे एक आपके यहाँ कार्टून बना हुआ है एक बुक में, ये आपकी ये इसमें कि द कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक with the presence of US and other foreign powers. What do you think about this cartoon is saying? Why is democracy written the way it is? ये जो है ना आपका, ये बेसिकली ये जो कार्टून है, ये अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का कार्टून बना हुआ है। तो ये कार्टून जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो डेमोक्रेसी लिखी हुई है, ये डेमोक्रेसी इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है।
ये एम जो है यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये इन्होंने जो है वो यूएस जो कंपनी एक होती है मैकडोनल्ड्स की, वो बर्गर कंपनी है, फास्ट फूड कंपनी है, तो उसका साइन भी इसी तरह से कुछ है, सिंबल वहाँ पे एम इसी तरह से लिखते हैं। तो ये जो वहाँ पे डेमोक्रेसी या यहाँ पे जो इलेक्शन जो हुए, तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द यूएस, और वहाँ पे यूएस की प्रेजेंस और वहाँ पे यूएस का इंटरफेरेंस के साथ एक एक्चुअली में जो डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ फेयर और फ्री मीन से, इट वाज विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस। तो ये इस कार्टून जो है ये सिग्निफाई करता है कि वहाँ पे फेयर मीन से कोई भी काम नहीं हुआ, ठीक है। तो अच्छा, और अब हम अगर बात करें एक आध आपके और कार्टून हैं जो बने हुए हैं, यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है सीरिया का। सीरिया का एक कार्टून बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि भाई सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, द रूलिंग पार्टी बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल अलाइज आर द ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री। What do you think about this cartoon could apply to India, China or Mexico? What does the crown of leaves of democracy signify? See, crown of leaves of significance, ये देखो, ये जो डेमोक्रेसी है, जो क्राउन ऑफ लीव्स है, ये इस तरह का कार्टून बना हुआ है आपकी बुक में, ये आप इसको देख लेना। ये जो बेसिकली जो कार्टून है सीरिया का, ये जो क्राउन ऑफ लीव्स है, ये तो ये कहता है भाई क्राउन ऑफ लीव्स का मतलब तो ये हुआ कि यार ये जो है वो विक्ट्री का सिंबल है, ऑनर का सिंबल है ना, ट्रम्प का सिग्नल है कि भाई हमारे यहाँ जो है वो इस तरह से क्राउन है लीव्स का। लेकिन अगर फॉलन क्राउन है तो इसका ये मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारे प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, समवेयर इट इज इन नॉट इन कंट्रोल। अब तो ये है कि वो जो वहाँ की पार्टी है, जो बाथ पार्टी है या सीरिया की जो गवर्नमेंट है, वो टॉपल हो चुकी है। वहाँ पे अहमद शरा नाम का एक जो केयरटेकर वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बन गए हैं। लेकिन ये कि जो पहले ये पार्टी थी बशर की, ये जो है वो इसका आउटस्टर हुआ और ये वहाँ से गई। तो ये जो बेसिकली जो असद थे, ये एक, क्योंकि बात ये थी कि वो जो रूल कर रहे थे, या इस तरह से आपकी और भी मिडिल ईस्ट में बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, जैसे बहरीन हो गया, या आपका जो है वो और भी कंट्रीज थे। तो जैसे स्प्रिंग जो जैस्मिन जो रेवोल्यूशन जो हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि वहाँ पे जो पब्लिक थी वो बड़ी अपसेट थी बिकॉज ऑफ द रूलर्स की, वही वो जो थे वो पब्लिक का देवर सिंपली फिलिंग देयर बैग्स, और उनको पब्लिक की जो सोशल कंडीशन है उससे मतलब नहीं था। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था और महंगाई भी बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, इकोनॉमी भी जा रही थी, एंड दे वर डूइंग नथिंग। तो इस तरह से वो जो जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ या इस तरह का जो चीज़ें हुई, तो वो बेसिकली जो मिडल ईस्ट में हुई, ये सीरिया में नहीं हुई, ये बहरीन में हुई और इजिप्ट में हुई। वहाँ पे क्या था कि एग्जैक्टली जो बहरीन, अगर हम सीरिया की बात करें तो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी वो एक शिया सेक्ट को बिलोंग करता था, वो माइनॉरिटी थे वहाँ पे, और जो मेजोरिटेरियन थे, जो पॉपुलेशन थी जो वो सुन्नी की थी, सुन्नी डोमिनेटेड थी, तो वो उनको राइट्स नहीं देते थे। तो इस वजह से वहाँ पे ये हुआ। इसी तरह से इसका बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स जो है वो बहरीन में है, कि बहरीन में जो है वो जो पब्लिक है, जो मेजॉरिटी है पीपल की, दे आर शियाज एंड द रूलिंग आर द सुन्नी मोनार्क्स। तो वहाँ पे भी जो है वो अपराइजिंग है, और वहाँ पे जो है वो द कंडीशंस आर नॉट टू गुड, तो फेवरेबल। तो इस तरह से इन सब जगहों पे जो डेमोक्रेसी है वो इट्स सिंपली लाइक इट हैज़ नथिंग टू डू, मतलब वो एक खेल है, एक मजाक है, और वहाँ पे प्रॉपर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो एक और आपका ये कार्टून बना हुआ है, हाँ ये देखिए, ये एक बना हुआ है, द कार्टून वॉज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल? थिंक ऑफ द अदर कंट्रीज वेयर इट कुड अप्लाई, है ना? डज दिस हैपन इन आवर कंट्री एज वेल? ये एक तरह का, देखो बेटा, ये एक बना हुआ है कार्टून तुम्हारा, है ना? तो ये कार्टून क्या बना हुआ है, ये बता रहा है कि भाई डेमोक्रेसी जो है एक्चुअली वो आपके पैसे से, या यहाँ पे एक गन भी बनी हुई है, तो डेमोक्रेसी जो है वो पैसे से, या जो आपकी गन पॉइंट पे जो है वो डेमोक्रेसी चल रही है। यानी कि वहाँ पे पोल्स को रिग किया जा रहा है, इलेक्शन बूथ्स जो वोटर्स आ रहे हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, तो इस तरह की, या उनको पैसे देके जो है खरीदा जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर डेमोक्रेसी तो नहीं है कि वहाँ पे पब्लिक जो है वो इलेक्ट कर रही है लोगों को, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, वो कैप्चरिंग है, ये सब है। तो ये दिस इज नॉट, और ये जो है वो आपका दिस सिचुएशन इज देयर इन पाकिस्तान ऑल्सो। हम लोग अब
उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि भाई पाकिस्तान में एक्चुअली जो है वो क्या हुआ, व्हाट एग्जैक्टली वाज द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, है ना। तो हम लोग और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेके, लेकिन आज हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में एक्चुअली क्या हुआ था, व्हाट लेड टू द मिलिट्री कूप ऑफ परवेज मुशर्रफ। जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने 1999 में 14 अक्टूबर उन्होंने क्या किया था, कूप किया था 12 अक्टूबर 1999 को, है ना। हुआ क्या कि वहां पे उन्होंने एक चीफ जस्टिस जो थे उनको, वो जो पहले की जो पार्टी थी पीपल्स पार्टी पीपीपी, जो पीपल्स पार्टी थी पाकिस्तान की, तो वो उसने उनको अपॉइंट किया था। वहाँ के एक जस्टिस थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और वो ही वाज नॉट इन गुड टर्म्स विद द देन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ। तो उनके साथ वो जो थे वो उसमें नहीं थे। वो पीपीपी के जो थी प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उसने अपॉइंट किया था चीफ जस्टिस को, जो चीफ जस्टिस था वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का। और वो जो उनकी जो ये थे आपके नवाज शरीफ, उनसे जो थे वो उनसे टर्म्स अच्छे नहीं थे। एंड ही वॉज ऑल्सो अबाउट टू ब्रिंग अबाउट द 13th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रेसिडेंट के जो पावर्स थे या मिलिट्री के जो पावर्स थे उनको थोड़ा सा वो कट कर रहा था कि जो उसके जो पावर्स होते हैं कि भाई वो जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है ये। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो एक अमेंडमेंट बिल लाने वाले थे, और वो नवाज शरीफ के साथ जो थे वो उनका ट्यूनिंग नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने, नवाज शरीफ ने उनको जो है वो हटा भी दिया उस चीफ जस्टिस को। और उसके बाद फिर हुआ क्या कि जो परवेज मुशर्रफ जो थे वो श्रीलंका के दौरे पे गए हुए थे, ही वॉज ऑन अ विजिट टू श्रीलंका। और जब वो श्रीलंका से वापस आए तो उनको नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में लैंड होने से रोका, उनके प्लेन को, कि भाई आप यहाँ पे जो है उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दी कि आप डाइवर्ट कीजिए अपना प्लेन, हम यहाँ पे आपको नहीं उतरने देंगे, आपकी लैंडिंग नहीं होने देंगे, आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो परवेज मुशर्रफ फिर उसके बाद था जो भी वहाँ पे आर्मी के और भी जो चीफ्स थे, जो लोग थे, फिर उन्होंने क्या किया कि वो फिर जाके वहाँ के जो एयरपोर्ट को जो है वो कंट्रोल किया, और सारे सिस्टम्स को उन्होंने अपने हाथ में लिया। और फिर वो जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो वहाँ पे उनकी लैंडिंग हुई। जब उनकी लैंडिंग हुई तो फिर उन्होंने आने के बाद क्या किया कि पूरा मिलिट्री कूप कर दिया, उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, और वो खुद जो है वो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। He actually made himself the chief executive. उन्होंने अपने आप को 14 अक्टूबर को he announced himself as the chief एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया, ठीक है। और उसके बाद था वो क्या हुआ कि ये ऐसा जो है वो ये चलता रहा ये सिस्टम। और उसके बाद आपके 12 मई 2000 को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो कूप हुआ है, ये जो उन्होंने किया है, वो जो भी आपको उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया उस कूप को। उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा कूप नहीं है, और उसको लेजिटिमाइज कर दिया वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने लेजिटिमाइज कर दिया द कूप। तो जब वो कूप जो है वो लेजिटिमाइज हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 30 अप्रैल 2002 को एक रेफरेंडम हुआ। 30 अप्रैल 2002 को एक रेफरेंडम हुआ टू चूज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, है ना। और उन्होंने वो रेफरेंडम जो है वो 98 जो उसका रिजल्ट आया उसमें आया कि 98% जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है जनरल परवेज मुशर्रफ को, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो पावर में आ गए, और उन्होंने 5 साल के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट वहां पे डिक्लेयर कर दिया कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट। वो इलेक्शन भी हो गया, रेफरेंडम भी हो गया, और वहां पे उन्होंने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज
प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया 5 सालों के लिए, फॉर 5 इयर्स, और वो प्रेसिडेंट जो है वो बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस ला दिए। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंजेस ला दिए कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी आपकी नेशनल या जो है आपकी असेंबली है, प्रोविंस की जो असेंबली है, उसको डिसमिस कर सकता है, और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो एक गठन कर दिया। ही कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी, और उन्होंने ये कह दिया है कि भाई रूलर जो है वो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये इसके पास पावर रहेंगे या आपके नेशनल और जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके लिए। तो बेसिकली जो पावर्स थे वो किसके पास रहे, अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट के पास रहे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास रहे। और उसमें जो थे वो प्रेसिडेंट, उसका जो प्रेसिडेंट था, जो चेयरमैन था, वो कौन हुआ? द चेयरमैन वॉज द प्रेसिडेंट जो है वो उसका चेयरमैन हो गया। ठीक है ना, और वो जो है वो उनको ये पावर दे दी कि भाई वो नेशनल और असेंबली जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनको वो डिसमिस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पावर था अल्टीमेटली वो किसके पास हो गया? वो प्रेसिडेंट के पास हो गया। तो क्या इस तरह की जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली में डेमोक्रेसी थी? नहीं, यहाँ पे लोगों के ऊपर क्या था, लोग जो है वो कुछ कर सकते थे? लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लोगों ने जो इलेक्ट किया वो जो इलेक्ट किया वो भी जो है वो फेयर मीन से इलेक्ट नहीं हुए, और जो इलेक्ट हुए तो वो जो मेन आपके थे वो प्रेसिडेंट थे, उनका सही, जो प्रेसिडेंट की कंसर्न से ही सारा काम हुआ। उन्होंने ही अपने लोगों को उसके नीचे जो डेलीगेट करके उन्होंने अपने जैसे चाहा वैसे पब्लिक, जैसे जो भी जो अथॉरिटीज़ थी या जो उनके मिनिस्टर थे वो उनके अकॉर्डिंगली जो है वो बन गए, और वहाँ पे कंप्लीट जो है वो डेमोक्रेसी ये रही नहीं। किस तरह की डेमोक्रेसी? तो दिस वाज नॉट अ डेमोक्रेसी, नॉट एट ऑल डेमोक्रेसी, वहाँ पे कुछ रही नहीं, है ना। तो क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो किसके पास पावर रही? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ मोनार्की या डिक्टेटरशिप थी, जिसको कि उन्होंने डेमोक्रेसी का नाम दे दिया। तो ये बेसिकली आज हम लोगों ने जो है वो इतना ये डिस्कस किया है। यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल लिया है, हम लोग आगे की क्लास में और एग्जाम्पल्स देंगे और समझेंगे डेमोक्रेसी को विद एग्जाम्पल्स। तो आई होप आपको मेरा ये आज पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।